अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने बनाई है मटन कढ़ाई, जिसको खाने के बाद ना आप रेस्टोरेंट्स की तमाम मटन कढ़ाइयों को भूल जाएंगे और इसका टेस्ट हमेशा आपकी जबान पर रहेगा। इतनी डिलीशियस किस्म की ये मटन कढ़ाई है कि इसको ट्राई करना आपका बनता ही है। व्यूअर्स, बहुत ही डिलीशियस, मक्खन की तरह इसका गोश्त हो गया है, बहुत सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस। ठीक है जी, ट्राई करना मस्ट है आप लोगों का। तो व्यूअर्स, देखते हैं ये किस तरह बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, मटन कढ़ाई के लिए हमें यहाँ पे 2 किलो मैंने मटन ले लिया। बोनलेस भी है साथ, और साथ ये देखें जी हड्डी के साथ भी है, जिसका बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। ठीक है जी, एक हमने इधर प्याज ले लिया, ठीक है, जिसको भी हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 5 से 6 टमाटर ले लेने आप लोगों ने। ठीक है, देख ले मीडियम साइज के टमाटर है। यहाँ पे धनिया की एक गड्डी ले लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब साथ हम लोग ये देख लेते हैं जूलियन, ये इस तरह से कट करके ना जूलियन कट कर लें। तो इस तरह से मैंने अदरक काट लिया, साथ ये मैंने कट लगा के सब्ज मिर्चें रख ली हैं। ठीक है जी, गार्निशिंग के लिए हो जाएंगी। साथ ये लेमन्स जो हैं ये भी इस तरह से गार्निशिंग के लिए कर लिए। कुछ खड़े मसाले हैं जो कि हम लोग गोश्त में डालेंगे उसको गालने के लिए। ये 3 लौंग आ जाएंगे, ठीक है जी, 2 दालचीनी आ जाएगा, सिनेमन स्टिक्स। साथ ये हमारे पास 6 से 7 दाने काली मिर्च के हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, साथ ही 2 मोटी इलायची आ गई। सही। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम लोगों ने 1 टीस्पून भर के ले लिया जी नमक। ठीक है जी, 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून हम लोगों ने ले लिया जी हल्दी। यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमने गरम मसाला पाउडर ले लिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लिए। यहाँ पर हमने सूखा धनिया पाउडर ले लिए, और यहाँ पे हमने भुना कुटा जीरा। ठीक है जी, जीरे को भूनने के बाद उसको हमने इस तरह से जो है वो पीस लिया। ठीक है जी, इसके अलावा हमने 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक का पेस्ट ले लिया। तो चलें व्यूअर्स, इनको स्टार्ट करते हैं। बाकी के मसाले मैं साथ साथ बताऊंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है। ठीक है जी, और गोश्त अच्छे से गालना भी है, तो ये मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी जी गोश्त। ठीक है जी, ये मटन है। मटन आज कढ़ाई बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त करके। ठीक है जी, बहुत ही डिलीशियस। मैंने चिकन कढ़ाई की भी रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पर, काइंडली आप वो भी सर्च कीजिएगा, वो भी बहुत डिलीशियस है। हाँ जी, इसमें हम लोग 2 ग्लास जो है वो डाल देंगे पानी। ठीक है जी, चलें। यहाँ पे हम लोग जो है वो इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। ठीक है जी, खड़े मसालों में मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास 2 मोटी इलायची है, 2 मोटी इलायची, 3 अदद 6 से 7 दाने जो है वो काली मिर्च के हो गए। ठीक है, इसके अलावा 3 अदद लौंग हो गए और 2 दालचीनी। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये देख लें मैंने इतना पानी जो है इस गोश्त में डाल दिया ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ठीक है जी, तो अब हम प्रेशर लगा देते हैं इसको। हाँ जी, तो ये मैंने प्रेशर जो है वो लगा दिया, इसको फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको आपने, ठीक है, टोटल 10 मिनट आपने रखना है। ठीक है जी, चलें 10 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये एक प्याज ले लिए। वैसे तो देखें जी, मैं चिकन कढ़ाई में जो चिकन की कढ़ाई होती है ना, उसमें मैं प्याज नहीं डालती, लेकिन ये मटन कढ़ाई है तो इसमें जो है वो एक प्याज मैं डाल रही हूँ। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। ठीक है जी, आप अगर हैंड से चॉप करते हैं तो हैंड से चॉप कर लें, लेकिन मैं इसको डालूंगी चॉपर में। ठीक है, ताकि एक अच्छा सा मुझे चॉप हुआ मिल जाए। प्रेशर हमने लगा दिया हुआ है व्यूअर्स। ठीक है, टोटल 10 to 12 मिनट्स का। ठीक है जी, चलेंगे सारा प्याज हम लोग इधर डालते हैं, बाकी काम हमारा चॉपर ही करेगा। हाँ जी, तो हाँ जी, तो ये देख लें, ये मैंने चॉप कर लिया प्याज। ठीक है, ये मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे गोश्त में मैंने नमक नहीं डाला, कोई मिर्च नहीं डाली, वो मैंने सिर्फ खड़े मसालों का ना टेस्ट देना है मैंने उस गोश्त में। आप लोग बनाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो उस गोश्त में मेरे खड़े मसालों का टेस्ट होगा, बाकी के मसालों के साथ गोश्त इस कढ़ाई में बनेगा। ठीक है जी, बड़ा ही डिलीशियस किस्म का। तो ये हम लोगों ने चॉप कर लिया प्याज। ठीक है, ये मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। ठीक है जी, आप लोग डाल लीजिएगा इस तरह, और हम लोग फ्लेम कर देते हैं जी इसके नीचे ऑन। साथ हमने जी प्रेशर भी लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा फौरी तौर पे हमने अपने इस मसाले में डाल देना है। ठीक है जी, और ये देखिएगा बहुत ही डिलीशियस बनेगी। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये मैंने ऑयल डाल दिया, इसको ऑयल में हम लोग थोड़ा सौटे होने देते हैं। ठीक है जी, हमने ब्राउन नहीं करना इसको, हमने येलोइश सा करना है इसको। ठीक है जी, तो ये इस तरह सौटे हो रहा है, फ्लेम ऑन है। तो चलें जी, अब हम लोग अपने टमाटर भी जो है चॉप कर लेते हैं।
तो ये टमाटर जो है वो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो इतने छोटे करने की भी ज़रूरत नहीं है, मशीन ने अपना काम करना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ मशीन भी ज़रा कम ही लोड डाले अपने ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं, बाकी हम चॉपर में डाल लेंगे। ठीक है जी, चलो यहाँ पे हम लोग जी टमाटर डाल लेते हैं। 5 to 6 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। ठीक है जी, आप लोग भी ले लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देखें जैसे ही लाइट सा गोल्डन होगा तो हमने जो टमाटर चॉप किए हैं वो हम इसमें डाल दें। ठीक है जी, बहुत ही डिलीशियस किस्म की बनेगी जी ये वाली भी कढ़ाई। और मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत डिलीशियस है। और मटन कढ़ाई तो और भी मज़े की होगी, ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से। बस 1 मिनट बाद हम लोग वो भी ऐड कर देते हैं। साथ हमारे प्रेशर कुकर की सीटी भी स्टार्ट हो चुकी है व्यूअर्स। आपको मैंने बताया था 10 मिनट आप लोगों ने देना है, गोश्त बड़ा ज़बरदस्त गल जाएगा। बाकी चेक कर लीजिएगा, हर गोश्त का अपना हिसाब होता है, तो 10 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, प्रेशर हटा कर। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारा ये प्याज जो है देखिए इसने कलर भी अपना चेंज कर लिया है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग डालेंगे जी टमाटर अपने, तो इसमें टमाटर की पेस्ट सारी डाल देंगे। वैसे ये चॉप कर लिया हुआ था तो ये पेस्ट हमारा बन गया। ठीक है जी, इस पॉइंट पे हम लोग नमक डाल देंगे। ठीक है, जो 1 टीस्पून भर के लिया था। कुटी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो मिक्स करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये देख रहे हैं आप लोग, अब ये थोड़ा सा मसाला भूना जाएगा। इसमें नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी मैंने डाल दी है, बाकी के मसाले भी मैंने नहीं डाले। ठीक है जी, तो तेल को बस मसाला छोड़ने देते हैं। साथ ही आप देखें प्रेशर भी हमारा रिलीज हो रहा है, और उसका गोश्त भी देख लेंगे। तो मजीद अगर लगाना हुआ टाइमर तो मैं आपको बता दूंगी, वरना फिर इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये 3 हरी मिर्च के लंबे स्लाइस काट के ये भी डाल देना। ठीक है जी, मेरी तेज है, ठीक है जी, टेस्ट में तो मैंने इस तरह से डाली है। अगर आप लोगों की तेज नहीं है तो आप जो है वो उसको पीस के भी डाल सकते हैं। अभी मैंने अदरक भी नहीं डाला, अभी मैंने बाकी मसाला जात भी नहीं डाले। जब मैं गोश्त डालूंगी देन मैं ऐड करूंगी। ठीक है, और आपको बताऊंगी। अभी देखें जी कितना ज़बरदस्त ये मसाला रेडी हो गया है मटन कढ़ाई के लिए। अभी और इसकी बुनाई करेंगे ताकि बेहतरीन किस्म का ये बन जाए। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये हम लोगों का जो गोश्त है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका हुआ है। ठीक है जी, अच्छा, इस गोश्त ने जो है वो 15 से 20 मिनट लिए गलने में, तो आप 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मसाला भी देखें जी हमारा रेडी है। तो बस अब हम अपना जो गोश्त है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो इसमें हम लोग गोश्त डाल देंगे अब। ठीक है जी, सारा भाई बेहतरीन किस्म का ये गोश्त रेडी हो चुका है। हाँ जी, अब इसमें हम लोग इस टाइम पॉइंट पे ना अदरक का जो पेस्ट था 1 टेबल स्पून वो भी डाल देंगे। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस जो है ना ये आपने हाई फ्लेम पर करना है। ठीक है जी, फ्लेम हाई कर दें और ये फिर आपने प्रोसेस इस तरीके से करना है। ठीक है, हाँ जी, अब इसमें हम लोग जितने मसाले जाते थे वो इस पॉइंट पे जो है ना मसाले डाल देंगे। ठीक है जी, सारे के सारे मिक्स करते हैं इसको। ये एक लेमन स्क्वीज कर लिया था। ठीक है, ये अब हम इसमें लेमन डाल देंगे, लेमन जूस मिक्स करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं व्यूअर्स, ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और ग्रेवी ग्रेवी तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है और कितनी टेस्टी हो रही है। ठीक है, बस इसको हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इस तरीके से करना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये देख लें कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है हमारी मटन कढ़ाई बेहतरीन किस्म की। अच्छा जी, जिसमें आपने मटन जैसे मैंने प्रेशर में गाला है
तो जो यखनी होगी ना व्यूअर्स वो आपने डालनी है, ठीक है, इसका पूरा टेस्ट होगा और वो यखनी आपने डालनी है इस ग्रेवी में, ठीक है जी। हाई फ्लेम पे रखना है इसको। और इसमें मैं आपको मेथड बता देती हूँ किस तरीके से, जैसे कि मैंने यखनी ली, ठीक है, थोड़ी सी थी, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बताएं। तो आपने ये देखें यखनी है ना, तो आपने इस तरीके से यूं डालकर, ठीक है, और फिर यखनी डालकर इसको हिलाना है, ठीक है, और हाई फ्लेम, फ्लेम आपने हाई रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है। और ये लें जी हमारा डिलीशियस किस्म की मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, ठीक है। गार्निशिंग करते हैं कुछ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें डालते हैं जी, ऐसे लंबी फॉर्म में कटी हुई, ये देखें जी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है जी, फ्लेम हाई है। यहाँ पे अदरक, ठीक है जी, यहाँ पर कुछ लेमन्स डालेंगे, देखें जी। अभी भी फ्लेम हाई है, फ्लेम बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया हो। तो जी देखें जी कितनी डिलीशियस किस्म की हमारी चिकन कढ़ाई मैं प्रेजेंट किया हुआ है इसको। थोड़ी सी हमने यहाँ पे यखनी लेनी है और इसके कॉर्नर से ये आपने ज़रूर काम करना है। फ्लेम करते हैं जी ऑफ। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये डिलीशियस किस्म की मटन कढ़ाई रेडी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जो यखनी होगी जिसमें आपने मटन डाला होगा वो आपने लास्ट पॉइंट पे भी डालनी है, और वैसे भी इस ग्रेवी में डालकर इसको हाई फ्लेम पर भी आपने पकाना है, ठीक है जी व्यूअर्स। बहुत ही डिलीशियस है, ठीक है, देखने में भी और खाने में तो बहुत ही मज़े की। ऐसा आप पुदीने की चटनी डालें और डिलीशियस किस्म की ये कढ़ाई को एंजॉय करें। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एक अच्छी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।